गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने आफ्टरनून से। ये टाइम हो रहा है वही 2:30 बजे का है और आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी आफ्टरनून एंड इवनिंग तक मेरे जो भी काम होते हैं A to Z, वो सभी आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पे कपड़े सारे सूख चुके हैं तो मैं धूप से उठा के ले आई थी यहाँ पे बेड पे, और यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही थी बट फोल्ड नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि कूलर की हवा लग रही थी, इसलिए फोल्ड नहीं हो रहे। तो मैं इधर ले आई थी और यहाँ पे मैं फटाफट से सारे कपड़े फोल्ड करके रख दे रही हूँ। जो प्रेस वाले हैं वो अलग रख दूँगी, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही फोल्ड कर दे रही हूँ ये पैंट वगैरह। एंड उसके बाद मैं जो भी फोल्ड करके रखने वाले हैं वो रख देती हूँ, बाकी प्रेस वाले अलग हटा के रख देती हूँ। और जो जहाँ रखती हूँ कपड़े बाबू के अलमारी में इधर रखती हूँ, अपने लोगों के अंदर रखती हूँ, वो वहीं पे तुरंत तुरंत से ही मैं रख दूँगी। एंड देखिए, बाबू मेरे से कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। हाँ, मेरे से बोल रहे हैं माँ माँ। मतलब बाबू अपना लाड दुलार में कुछ भी बोल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या ही बोल रहे हैं। कभी कभी ना, मतलब मुझे समझ आ जाता है सब कुछ, बट इनके पापा को कुछ कुछ है चीज़ें जो नहीं समझ आती हैं। वैसे ज़्यादातर वो भी समझ लेते हैं। अभी ना बाबू नए नए वर्ड जो है स्टार्ट कर दिया है बोलना, तो अभी थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं तो इसलिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। एंड आज ना आप व्लॉग ना आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज बहुत ही बिजी डे जाने वाला है मेरा, बहुत ही काम है, बहुत ही सारे। अभी जो बेड के नीचे साफ़ सफाई करनी है, बेड के पीछे साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि बेड के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है और उसकी गंदगी की वजह से मच्छर बहुत आते हैं, तो रात में नींद भी नहीं आती है। फ़ैन चलता है, कूलर चलता है और मच्छर की जो अगरबत्ती आती है वो भी चलाती हूँ। ऑल आउट मेरा टूट गया है, इसलिए ऑल आउट मंगाना है, तो उससे भी मच्छर जाते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ये बोले कि आज नीचे इसके बेड की सफाई कर देते हैं तो सही रहेगा। और सच में जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, उस साइड बाबू बैठ के और सुसु कर लेते हैं, तो अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, देखना। सुसु सारी पड़ी हुई, तो जो ये कूलर के पीछे अलमारी टाइप की बनी है ना, इधर ढलान है इस रूम की, तो पानी उधर ही जाता है, तो उधर से निकलने का कोई वही नहीं है। और ये जो पर्दा पड़ा हुआ है इधर नहीं आता है, इधर ढलान है नहीं, तो इसलिए मैं बेड के नीचे पानी डाल के धुल भी नहीं पाती हूँ। वैसे फ़िलहाल मैं झाड़ू तो जहाँ तक मिल पाता है कूड़ा निकाल लेती हूँ बेड से, बट जहाँ पे नहीं जा पाते फिर झाड़ू, तो इसलिए ये हैं, थोड़ा सफाई कर लेते हैं बेड के नीचे की, तो ये कर देंगे। और मैं साथ साथ में आपके देखो, आपसे बात करते करते मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए। और बाबू को देखिए कैसे कला कर रहे हैं। कलाबाजी बाबू अब आजकल बहुत करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे भी बुलाते हैं, मतलब जब कोई होता नहीं है पास में तो बुलाते हैं कि आओ 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 मेरी कलाबाजी देखो आके, इस टाइप से बोलते हैं। मतलब ये नहीं बोलते कलाबाजी देखो, ये बोलते हैं माँ मम्मा, कभी कभी दुलार में बाबू मम्मा भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं। और देखिए साथ साथ में मैंने कपड़े हैंगर सारा कुछ रख दिया। एंड ये फिर उसके बाद में कपड़े फोल्ड कर दिए थे। फिर ये पता नहीं क्या हो गया, मेरे ना 7 मंथ हो गया समझ लो। डिस ना बंदर वगैरह हिला देते, आ जाते थे सिग्नल वगैरह जब ये सही करते थे, बट अब की बार पता नहीं किस जिद्दी टाइप के सिग्नल चले गए तो आते ही नहीं है। फिर बाद में डिश वाले भैया को बुलाया तो उन्होंने बताया कि जो डिश का तार होता है ना, जो उसमें लगा होता है, तो वो बंदरों ने काट दिया, तो नई डोरी लाए हैं ये, तो वही ये वो कर रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद में वो डिश वाला तार लगा दिया था, सिग्नल सही नहीं करने गए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तब ये बोले कि बेड के पीछे सफाई कर देते। देखिए गीला गीला सा लग रहा ना, ये इन्होंने वाइपर से पानी खींचा है, बहुत ज़्यादा सुसु पड़ी हुई थी, फिर पानी डाल के अच्छे से खींच दिया। पोछा वगैरह नहीं लगाया था, बस पानी डाल के अच्छे से खींच दिया था। और गद्दे वगैरह उस दिन मैंने धूप में डाले थे, तो गद्दे वगैरह नहीं हटाए थे, वहाँ पे तो सब साफ ही है, वो सब साफ कर दिया था मैंने। बस बेड के पीछे सफाई करनी थी और बेड के नीचे सफाई करनी थी। और देखिए बेड के नीचे से क्या क्या निकला है, देखिए। एक डमरू निकला है, 5-6 बॉल निकली हैं, और ये एरोप्लेन निकला है, हिंग की डिब्बी निकली है, गिलास निकले हैं, चम्मच निकले हैं, और पता ही नहीं क्या क्या निकला है, जहाज निकला है, बहुत कुछ निकला है। और देखिए वाइपर तक इतना गंदा हो गया, उसको भी धुलना है। और ये बेड के नीचे ये अच्छे से झाड़ू लगा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। और सच में साफ़ सफाई ये बेड के नीचे ज़रूर बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और स्पेस है नहीं बिल्कुल, तो बेड उधर खिसका नहीं सकते, वरना अच्छे से और अच्छे से लग जाए झाड़ू वगैरह। तो जितना हो सका उतना ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई वैसे फ़िलहाल तो हो गई थी। एंड इसके बाद में देखिए आज रुद्र के पापा का मन हुआ कि मैं अपने बेटे के लिए झूला डाल दूँ। तो सावन चल रहा है तो इन्होंने बोला कि जाल में झूला डाल देते। मैंने कहा डाल रहे हो बाबू के लिए, बट मेरा मन बहुत हो रहा है झूलने का, बट ये बोल रहे थे तुम मत झूलना कहीं गिरा पड़ोगी ना तो फिर हो गया कल्याण। और ना ये मेरी बात माने नहीं थे,
कभी कभी ऐसा होता है, हस्बैंड लोग वाइफ की बात नहीं मानते ना, फिर बाद में पछताते हैं। वही हुआ था, देखिए ये मेरी बात मान नहीं रहे थे, बोल रहे थे चेयर ऐसे इधर उधर से बांध दो, उस पर बाबू झूलेगा। मैं 50 बार बोल चुकी थी, नहीं चेयर मत बांधो मत बांधो मत बांधो, ये सही नहीं है, ऐसे बाबू झूल नहीं पाएगा। बट नहीं मान रहे थे, ये अपनी जिद कर रहे थे। तो मैंने, देखिए ये इनका वाला आइडिया है, ये आपके साथ में देखिए शेयर कर रही हूँ। अभी मैं लास्ट में शेयर कर दूंगी अपना वाला आइडिया। मैंने फिर उस टाइप से झूला डलवाया था, 2 साड़ी बांध के। अभी आगे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और चेयर इतनी भारी है, और सच बता रही हूँ, बाबू को बिठाया ना तो बाबू इतना डर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे। अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। नीचे नीचे थोड़े नहीं होता, झूला है ये। पता है काफी ऊंचा है, झूला। और उसके बाद में वॉशिंग मशीन मैंने इधर कर दी है। और देखिए मैं बाबू को बिठा रही हूँ, बाबू बैठ नहीं रहे हैं, बहुत डर रहे थे। पापा से बोल रहे थे इसको नीचे करो, चेयर को नीचे करो, बट बाबू कह पापा कह रहे थे इनके कि नहीं ये झूला है, ये ऊंचे ही बांधा जाते हैं, मान नहीं रहे थे। मैं कह रही थी कि इस पर तो मैं तक ना झूल पाऊंगी, कोई बड़ा तक ना झूल पाएगा, ऐसे ये बच्चा कैसे ही झूल पाएगा, बट ये मान नहीं रहे थे। तो मैं सोचा कि अपनी ज़िद ये पूरी कर लें। उसके बाद में मैं अपना आइडिया बता दिया था मैंने पहले ही, बट ये मान नहीं रहे थे। उसके बाद में इनको भी मेरा वाला ही आइडिया अच्छा लगा था। एंड देखिए बाबू कैसे डर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, बट नहीं झूल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर रहे थे, रो रहे थे, इसलिए मैं कह रही थी ऐसे झूलो बाबू ऐसे झूलो, बट नहीं झूल रहे थे। और मैं फिर इनसे कह रही थी कि ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे डालो आप, फिर ये झूलेगा ज़रूर, 100% झूलेगा। और मेरा सच में मन ललचा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं झूल लूँ, बहुत तेज़ तेज़ से पैंग बढ़ा लूँ, बहुत ऐसा मन हो रहा था कि झूला झूल लूँ। बट ये बोल रहे थे कि तुम मत झूलना, और बाबू के यहाँ पे मैं चिढ़ा रही थी। मैं कह रही थी वहाँ पे जो दीदी है ना वो झूल लेगी, ऐसे ऐसे बोल रही थी। बट फिर भी बाबू नहीं झूल रहे थे। और बच्चा है ना अभी, मतलब कि जब अगर कोई अदर बच्चों को झूलते हुए देखे ना, फिर बाबू नहीं डरेगा, तो इसीलिए डर रहे थे। देखिए ये है मेरा वाला आइडिया। फाइनली देखिए, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, मेरा वाला आइडिया अच्छा था या फिर मेरे पति वाला अच्छा था, रुद्र के पापा का अच्छा था या फिर मेरा अच्छा था। ये देखिए बाबू तो नहीं झूले इस पे भी, बस अपना टेडी बिठा दिया था। उसके बाद में इन्होंने सिग्नल सही कर दिए थे फाइनली, और टीवी चलने लगी थी। आज का हम लोग फ्रेंड्स यही पेंट करते हैं।